अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग, बल्कि गुड मॉर्निंग करना चाहिए इसलिए कि इस वीडियो सुबह सुबह लगाई जा रही है, तो पता नहीं मुझे गुड इवनिंग कहने का क्या शौक चढ़ा है। लेकिन खैर, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सब? यकीनन सब लोग बहुत खैरियत से होंगे और आराम से। बड़ा अच्छा मौसम है जी, सब इंजॉय कर रहे होंगे, चाय कॉफी चल रही होगी और ब्रेकफास्ट हो रहा होगा या ब्रेकफास्ट कर चुके होंगे। ऑफिस जा रहे होंगे, स्कूल जा रहे होंगे, कॉलेज जा रहे होंगे या घर पे ही बैठे होंगे, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे। लेकिन खैर, हम बात करते हैं, न्यूज की तरफ चलते हैं। और इससे पहले कि हम न्यूज की तरफ जाएं, आप सबको मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जैसे हम अक्सर ही बात किया करते हैं कि कोशिश कीजिए कि अब अपने डेली रूटीन में रोज एक ना एक काम कोई अच्छा करें। जैसे मैंने कहा कि किसी से मुस्कुरा के बात कर लें, किसी की हेल्प कर दें, या फिर ये कि किसी से लड़ाई झगड़ा हो तो वो खत्म कर लें, या कुछ भी अच्छा काम हो सके किसी जानवर को कुछ दे दें। यानी कोई अब किसी ने पेट रखा हुआ हो, या अगर पेट ना भी हो तो अब घर के बाहर भी अगर देखें तो आपको बहुत से ऐसे परिंदे भी मिल जाएंगे, कैट्स वगैरह भी मिल जाएंगी, जिनके लिए आप कुछ खाने पीने का बंदोबस्त कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। बहरहाल, मैं यहाँ पर ये भाषण देने के लिए नहीं आई हूँ, लेकिन मैं बता रही थी आपको कि ऐसा कुछ हो सकता है। बात करेंगे सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की। जी हाँ, मोदी जी, आप जैसा कि जानते हैं, देखें मोदी जी कैसे खिड़की से बाहर देख रहे हैं। जी हाँ, ये प्लेन में बैठे हुए और प्लेन की विंडो से बाहर देख रहे हैं, और कहाँ देख रहे हैं भला? पाकिस्तान देख रहे हैं। जी हाँ, और मोदी जी पाकिस्तान ऐसे देख रहे हैं कि जी सुना ये है कि पाकिस्तान के एयर स्पेस में 40 मिनट तक, 41 मिनट तक बल्कि, मोदी जी का प्लेन जो है घूमता रहा, घूमता रहा, घूमता रहा, घूमता रहा। यानी कि फ्रांस जा रहे थे या पेरिस जा रहे थे मोदी जी, और पेरिस जाते हुए जी तकरीबन 41 मिनट तक जो है मोदी जी का जो प्लेन है, जी हाँ, वो पाकिस्तान के फजाई हदूद में, यानी कि एयर स्पेस जो है वो उन्होंने हमारी इस्तेमाल की। अब इतनी एयर स्पेस इस्तेमाल की थी मोदी जी, तो थोड़ी देर रुक ही जाते, बिरयानी खा लेते, थोड़ा कुछ हम लोग आपकी खातिर तवज्जो कर लेते, ऐसी भी क्या बात है। अब ऊपर से आप जो है प्लेन में से आप नीचे देख जरूर रहे हैं, लेकिन मैं आपको नजर आ रही होंगी हाथ हिलाती हुई। जी हाँ, बहरहाल पाकिस्तान में ये खबर जो है, पाकिस्तान के मीडिया पर ये खबर जो है धड़ाधड़ चलती रही है पूरा दिन। और जी बार बार बताया गया कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो पाकिस्तान की एयर स्पेस के अंदर जो है 41 मिनट तक उनका प्लेन रहा। यानी 41 मिनट तक जो है, उसके बाद जाकर जो है इस एयर स्पेस से समझे कि बाहर निकल पाए मोदी जी। मोदी जी, हम लोग जो है ना, आप जानते हैं कि हम इतने अच्छे लोग हैं कि आप किसी ना किसी बहाने हम लोगों के पास से होते हुए ही जाते हैं। अरे जब इतना ही शौक है हम लोगों से मिलने का, तो फिर जहाज को नीचे उतार के कुछ देर के लिए रुक ही जाते। वैसे भी आजकल तो नवाज शरीफ साहब के भाई शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है, और आप जानते ही हैं कि नवाज शरीफ साहब के साथ तो आपके टर्म्स बहुत अच्छे रहे, और आप बिना वीजा के, बिना इनविटेशन के उनकी नवासी की शादी में भी आ चुके हैं। तो अब किस बात की शर्म, अभी भी आप आ जाते तो हमें बड़ा अच्छा लगता। वैसे भी हमने आपको देखा कि आप कुंभ के मेले में भी गए थे और वहां जाकर आपने डुबकी भी लगाई थी, और उसके बाद आप आए हैं, तो ये देखकर यकीनन हमें बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन खैर, बहरहाल मोदी जी जो हैं वो एक इम्पोर्टेंट विजिट के ऊपर आप जानते हैं कि निकले हुए हैं, और उसके बाद उन्होंने अमेरिका भी जाना है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो अभी अभी प्रेसिडेंट बने हैं, उनसे मिलने के लिए भी मोदी जी जाएंगे, और यकीनन उनसे मिलने के बाद जो है, हमारी बुराइयां मत कीजिएगा मोदी जी प्लीज। ये मैं आपको पहले ही बता दूं, ये ना हो कि आप वहां ट्रम्प साहब के जाकर कान भर दें और ट्रम्प साहब कहें वर्ल्ड बैंक को, ओ बस करो जी, पैसा वापस रखो, या फिर पता लगे कि आईएमएफ को भी वो मना कर दें, और इसी किस्म की कई चीजें हो जाएं। तो मेरा ख्याल है ये सब हमें नहीं करना चाहिए, मतलब मोदी जी को नहीं सूट करता। बाकी खैर, अगर आप हमारे साथ ट्रेड करने के लिए बोलेंगे, या आप कहेंगे पाकिस्तान के साथ कुछ टर्म्स ठीक करने, उस पर हम सोचेंगे और फिर हम आपको बता भी देंगे। और यकीनन मानिए कि ऐसा कुछ है कि मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ जाएगा। लेकिन खैर, बात हम करेंगे तुर्किया की। यानी कि पहले तो टर्की कहते थे, तो पता नहीं बैठे बैठे नाम क्या चेंज कर देते हैं। जी हाँ, ये है उनके प्रेसिडेंट यानी कि तैयब उर्दुगान साहब जो है,
13 फरवरी को पाकिस्तान आ रहे हैं, 13 फरवरी को पाकिस्तान के विजिट पर आ रहे हैं। और उससे होगा ये कि जी वो 13 फरवरी को पाकिस्तान के विजिट पर आएंगे और उसके बाद जो है तैयब उर्दुगान साहब जो है वो हमारे यहाँ जो हमारे प्रेसिडेंट हैं यानी आसिफ अली जरदारी साहब, मेरे ख्याल उनसे भी मुलाकात होगी और दोनों कंट्रीज आपस में ट्रेड और टेररिज्म और पता नहीं टूरिज्म और पता नहीं क्या क्या चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं। उसके लिए जी इस्लामाबाद में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और कहा यही गया है कि जी तमाम इस्लामाबाद को सजा दिया जाए और उसके साथ ही साथ सिक्योरिटी के इंतजाम जो है वो हाई अलर्ट पे, जी हाँ सिक्योरिटी हाई अलर्ट पे जो है वो भी कर दी जाए। अभी वो हाई अलर्ट से मुझे याद आया कि पाकिस्तान में जो है वो क्रिकेट चल रही है और खासतौर पे लाहौर में कजाफी स्टेडियम में सुना है कि कोई क्रिकेट खेलने के लिए जो टीम्स आई हुई हैं उनमें से किसी खिलाड़ी के मुंह के ऊपर बॉल लग गई। जी हाँ, उसके ऊपर जी मत पूछिए, वो हंगामा वो हंगामा वो हंगामा कि ना पूछे कि तमाम के तमाम जो कह लीजिए खास तौर पे इंडियन मीडिया जो है वो बार बार कह रहा था जी जी लाइट्स तो ठीक लगाई नहीं है जी, सर्च लाइट ठीक नहीं है जी, वो वाली लाइट ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। अरे इतनी भी लाइट खराब नहीं है कि एक बॉल दिखाई नहीं दी उस प्लेयर को और ऐसे मुंह आगे करके खड़ा हो गया। अरे मुंह के ऊपर कुछ पहनना वहनना चाहिए था ना, वो क्या पहना करते हैं आप लोग हेलमेट के साथ आगे पूरा ऐसा कवर किया होता है, नहीं वो सब किया नहीं, खामखाई में एक्शन मार रहा होगा खड़ा हुआ अपना, रन वन तो बनाए जाते नहीं है। हमारे बॉलर ने बेचारे ने अच्छी खासी बॉल दी थी, बजाय इसके बैट से मारने के मुंह से मारने के लिए चल पड़े। इसीलिए तो कहते हैं ना अक्ल होनी चाहिए, लेकिन क्या करें इन लोगों का, अक्ल इनको है नहीं और फिर कह देते हैं कि पाकिस्तान ने स्टेडियम सही नहीं बनाए। जी ये देखें पाकिस्तान की सिक्योरिटी कितनी खराब है कि वो खिलाड़ी बेचारा इतना जख्मी हो गया उसकी आंख जो है वो जाते जाते बच गई। तो चले बच गई ना, हम हॉस्पिटल भी ले गए, इलाज भी करा दिया, लेकिन आइंदा से प्लीज अपने अपना इंतजाम खुद करें। जो टीम भी पाकिस्तान खेलने के लिए आए वो अपने जो फालतू के प्लेयर लेकर आते हैं ना, वैसे तो 11 प्लेयर्स होते हैं लेकिन एक्स्ट्रा जो लेकर आते हैं उनको बोले कि जी वो टॉर्च लेके खड़े रहे, इसलिए कि जी हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और उनके साथ साथ जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है आजकल यानी कि मोहसिन नकवी साहब, जी उन्होंने बड़ी मेहनत से कजाफी स्टेडियम को सजाया बनाया, लाइट्स लगाई हैं, लेकिन अब अगर लाइट्स ठीक काम ना करें तो उसमें हमारा क्या कसूर है जी। इनको अपने खिलाड़ियों को देखना चाहिए ना, उनकी आंखें वाखें सही करें, आंखों में ड्रॉप्स वगैरह डाल के लेकर आए ताकि उनको एकदम से बॉल आती हुई दिखाई दे और उन्हें पता लगे कि उन्होंने हिटका करना है। पता लगता है ऐसे देखते रह जाते हैं और बॉल वॉल उनको दिखाई नहीं देती और फिर जाके मुंह पे पड़ती है। तो मेरा ख्याल है इस चीज को भी थोड़ा सा एहतियात से देखना चाहिए। बात करेंगे हम एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब की। जी हाँ, अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब जो अभी आप जानते ही हैं कि एक बार फिर प्रेसिडेंट बन के आ चुके हैं। जी हाँ, उनका कहना ये है कि वो तकरीबन $7 बिलियन का असला जो है वो इजराइल को देने वाले हैं। जी हाँ, तकरीबन $7 बिलियन का असला जो है वो इजराइल को मिलने वाला है और जो कि यकीनन एक अजीब सी खबर है, लेकिन अजीब सी इसलिए नहीं है कि वैसे तो खैर आप जानते हैं कि इजराइल और अमेरिका का जो है वो बहुत याराना है, बहुत ही याराना लगता है। तो इसलिए जो है ये भी कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो फलस्तीन की भी या गजा की सारी जमीन जो है वो खाली कराकर वो भी इजराइल के हवाले करने वाले हैं और उसमें उनको कौन रोक पाएगा ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बहुत सी कंट्रीज इसके ऊपर ऑब्जेक्शन कर रही हैं और करना भी चाहिए, लेकिन बहरहाल इजराइल ने जो है वो अमेरिका से अभी अप्रूवल ले लिया है कि तकरीबन $7 बिलियन का असला जो है, यानी $7 बिलियन के लिए आप सोचें हमारे पॉलिटिशियन कहाँ कहाँ मारे मारे घूम रहे होते हैं कि कोई हमें 7 बिलियन दे दे। वैसे तो अभी वर्ल्ड बैंक ने भी कहा है कि वो हमें $7 बिलियन देगा, लेकिन कब देगा, IMF ने भी कहा है कि कुछ पैसा देगा, लेकिन कब देगा पता नहीं। लेकिन हाँ, इजराइल के पास इतना पैसा है कि वो अभी भी $7 बिलियन का असला जो है वो खरीदने लगा। लेकिन जाहिर है कि इन चीजों के ऊपर खुश नहीं होना चाहिए। मतलब अगर यही पैसा जो है वो लोगों की एजुकेशन पे लगे, हेल्थ पे लगे या और चीजों के ऊपर लगे तो मेरा ख्याल है वो ज्यादा बेहतर होता है, बजाय इसके कि असला खरीदें और एक दूसरे के ऊपर गोलियां शोलियां चलाते रहे। ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, मगर क्या करें जी, यहाँ पे दुनिया में इसी तरह के काम होते हैं तो वही मुसलसल चल रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जी हमारे यहाँ आप जानते हैं कि एक लॉ लेकर आया गया और उसके बाद कहा गया कि जी पीका एक्ट जो है उसके ऊपर मजीद सख्ती की गई, तो उसके लिए जी लोग बहुत शोर मचा रहे हैं और जर्नलिस्ट जो है उन्होंने कहा है कि वो हंगर स्ट्राइक पे जाएंगे। इसके साथ साथ जी कई लोग जिसमें कि आजम नजीर तारड़ आजम नजीर तारड़ साहब जो हैं यानी कि जो इस वक्त गवर्नमेंट में मिनिस्टर भी हैं, उनका कहना ये है कि जी गवर्नमेंट इसके ऊपर गौर कर रही है और हो सकता है कि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको चेंज ना किया जा सके। और उनका ख्याल ये है या उन्होंने
इशारा दिया है कि हो सकता है इस लॉ को चेंज किया जाए और जरा इसमें नरमी बरती जाए। जो बहुत ही लोग शोर मचा रहे हैं, मचाना भी चाहिए तमाम जर्नलिस्ट को। उनकी बात को सुनते हुए गवर्नमेंट का कुछ इरादा ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि इसमें कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाए जाएं। साथ ही हम आपको ये भी बताते चले कि जी आजम नजीर तारड़ साहब ने ये तो कह ही दिया, लेकिन साथ ही साथ जाहिर है कि हंगर स्ट्राइक की भी बात हो रही है और बहुत सी तरह के जो कह लीजिए जो प्रोटेस्ट हैं वो भी चल रहे हैं जर्नलिस्ट की तरफ से। तो अब देखते हैं कि इस बात को आगे किस तरीके से बढ़ाया जाता है और किस तरह से इस चीज को रोका जाता है। हम आपको ये भी बताते चलें कि जी पाकिस्तान में केपीके के इलाके में अमेरिकन जो आए थे वो यानी अमेरिकन टूरिस्ट आए और उनसे तकरीबन 1,31,000 लेकर पाकिस्तान ने उनको परमिशन दे दी कि जी वो मारखोर यानी एक जो जानवर वहां पाया जाता है हिरन टाइप का होता है, लेकिन हिरन नहीं होता है, उसकी नस्ल का कुछ है, तो जी उसको गोली मार के या उसका शिकार करने की परमिशन दे दी। इतने हम लोग सख्त दिल हैं, इतने हम लोग बेरहम हैं, इतना हमें पैसा पैसा चाहिए होता है कि हमने जी इस चीज के लिए परमिशन दे दी है। और अब हमारा कहना ये है कि जी हम अब ये करने लगे हैं कि अब हम पैसा लेके से पहले भी खैर किसी ने तकरीबन $2.5 लाख दिए गए थे और अब $1,31,000 लेकर और हमने इस शिकार की परमिशन दे दी। और उस वक्त ना तो हमें शर्म आती है, ना हमें रहम आता है और ना ही हमें बुरा लगता है कि किस तरह से उन मासूम बेजुबान जानवरों के शिकार के लिए हम पैसा ले लेते हैं। और अमेरिका यानी अमेरिका भी वो कंट्री जो हमें बड़ी सिविलाइज लगती है, अगर मैं उसके बारे में भी बात करूं तो मेरा ख्याल है कि मुझे अफसोस ही होगा ये कहते हुए कि उन लोगों में भी जरा भी तमीज नहीं है कि वो इस तरह से पैसा देकर और एक मासूम बेजुबान जानवर को मारने के लिए आ जाते हैं। बात हम करेंगे जैद हामिद साहब की। जैद हामिद साहब को कौन नहीं जानता? अगर आप नहीं जानते तो यकीनन आपने इसका मतलब है सोशल मीडिया नहीं देखा। जैद हामिद साहब अक्सर ही बुरा भला कहते हुए दिखाई देते हैं पाकिस्तान की कौम को और अभी रिसेंटली भी उनका एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था जिसमें वो ये कह रहे थे कि बिल्कुल जो बलूचिस्तान के लोग हैं उनको भी बुरा भला कहा उन्होंने, केपीके के लोगों को भी बुरा भला कहा और साथ ही उन्होंने ये कहा कि अगर कोई भी पाकिस्तान की एजेंसीज या आर्मी के खिलाफ बात करता है तो वो काफिर है। और उसके अलावा भी उन्होंने कई गलत अल्फाज इस्तेमाल किए। अब जी एक बार फिर जैद हामिद साहब की एक वीडियो और वायरल हुई है, हम थोड़ी सी आपको दिखाते हैं और उसके बाद बात करते हैं। पाकिस्तान ने ऑलरेडी ड्यूरेंट लाइन को मगरिब की जानिब धकेलना शुरू कर दिया है। बहुत बड़े बड़े इलाके हैं अफगानिस्तान के अंदर, वो पहाड़ियां हैं जो पाकिस्तान ले चुका है, नक्शे तब्दील हो चुके हैं। पाकिस्तान अब वेस्ट की तरफ अंदर की तरफ दाखिल हो रहा है। हम बफर जोन बना रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर। जी ये थे जैद हामिद साहब, इनकी फुल वीडियो आप देख सकते हैं, मतलब सोशल मीडिया पर अवेलेबल है डेफिनेटली। लेकिन बहरहाल ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो है टीटीपी को दूसरी तरफ धकेलना शुरू कर दिया है और अब हम टीटीपी के इलाके को या अफगानिस्तान के इलाके को कैप्चर करने लगे और पाकिस्तान जो है बड़ी तेजी के साथ जो है इस जंग में जीतने लगा है। मतलब मुझे नहीं पता कि ये कौन सा नशा करके ये वीडियो बनाते हैं, कौन सा चूरन खा के ये वीडियो बनाते हैं, लेकिन जो चूरन खाते हैं वही चूरन ये पब्लिक को भी खिलाने के ऊपर मेरा ख्याल है कि जिद कर रहे हैं। लेकिन असल बात क्या है ये तो आप लोग जानते ही हैं कि टीटीपी जो है मुसलसल अटैक कर रहा है। टीटीपी के अटैक्स जो है बढ़ते जा रहे हैं। अब तो बल्कि ये तक कहा जा रहा है कि केपीके की तरफ से कि अगर कंट्रोल ना किया गया, अगर ठीक से कंट्रोल ना कर पाए यानी कि यहाँ पंजाब की गवर्नमेंट, तो फिर पंजाब से आने वाले तमाम रास्ते जो हैं वो केपीके के लिए बंद कर दिए जाएंगे। जी हाँ, केपीके के लिए वो गवर्नमेंट ने जो इस वक्त मौजूद है, इमरान खान के लोग हैं ये और या कह लीजिए इमरान खान के सपोर्टर्स हैं, उनका कहना ये है कि अगर उनके ऊपर इसी तरीके से अटैक्स चलते रहे और इसी तरीके से कोई अटैक रोकने के काबिल ना रहे लोग, यानी कि एजेंसीज ने ना रोका, गवर्नमेंट ने ना रोका, तो फिर वो लोग केपीके के रास्ते जो पंजाब की तरफ से आ रहे हैं या पंजाब से किसी को भी वो केपीके में दाखिल होने नहीं देंगे। ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू जो है वो इस वक्त गवर्नमेंट के सामने है, लेकिन गवर्नमेंट इस तरफ मेरा ख्याल है या तो काम कर नहीं पा रही है या करना नहीं चाहती है। अफगानिस्तान की तरफ जाने वाले जितने भी रास्ते हैं जाहिर है वहां के ऊपर सभी जानते हैं कि टीटीपी जो है वो अटैक कर रही है। गवर्नमेंट जो है वो तालिबान की गवर्नमेंट से बात करने की कोशिश कर रही है और ये भी कहा जा रहा है कि तालिबान से कहा जा रहा है
کہ وہ TTP کو افغانستان کے دوسری سائڈ پہ یعنی جو ایک بارڈر پاکستان کی طرف ہے ادھر سے ہٹا کر اور اس سے آگے دوسری سائڈ پر ان کو شفٹ کر دیا جائے. اس بارے میں بھی بار بار بات کی جا رہی ہے, بات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ جی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں جہاں تک جو ہے وہ بلوچستان کی بات کریں تو بلوچستان میں بھی اس وقت جو ہے وہ ٹینشن ہے بہت زیادہ, اور اس کے لیے بھی جو ہے زید حامد صاحب اسی قسم کی الٹی سیدھی باتیں ہمیں کرتے ہوئے سنائی دیے تھے, جس میں انہوں نے ڈاکٹر مارنگ بلوچ اور کئی دوسرے جو بلوچستان میں لوگ ہیں جو آواز اٹھاتے ہیں بلوچستان میں جو کچھ غلط ہو رہا ہے اس کے لیے ان کو بھی برا بھلا کہا, انہیں غدار بھی کہا, انہیں کسی اور کنٹری کا ایجنٹ بھی انہوں نے ڈکلیئر کر دیا. تو اب اگر نفرتوں کو ہی بڑھانا ہے اور چیزوں کو کنٹرول نہیں کرنا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر ایجنسیز اور اگر پاکستان کے پالیسی میکر یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں مزید نفرتیں نہ بڑھیں, پاکستان میں مزید لڑائی جھگڑا نہ ہو اور لوگ جو ہے وہ امن سے رہ سکیں, تو آپ کو اپنی پالیسیز چینج کرنی ہوں گی. آپ کو زید حامد صاحب کی ہیٹ اسپیچ نظر نہیں آتی کیا آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ زید حامد صاحب کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, کس قسم کے دعوے کر رہے ہیں اور کس قسم کی باتیں بولتے چلے جا رہے ہیں جو کہ ڈیفینیٹلی ہیٹ اسپیچ میں آتی ہے اور ان کو روکنا چاہیے. باقی لوگوں کے لیے تو آپ نے بہت لا بنا رکھے ہیں کہ جی اگر ایسا بول دیا تو پکڑ کے لے جائیں گے, ویسا بول دیا تو فائن لگ جائے گا, ایسا کہہ دیا تو 3 سال کی جیل ہے, ایسا کہہ دیا تو 2 سال کی جیل ہے. یہ سب کچھ تو آپ کر رہے ہیں, لیکن آپ اس کے بعد کا کیا, آپ زید حامد صاحب جیسے لوگوں کو کیوں نہیں سمجھا رہے, کیوں انہیں نہیں روکا جا رہا, کیوں انہیں بتایا نہیں جا رہا کہ سر آپ زہر اگل رہے ہیں, سر آپ نفرتیں بڑھا رہے ہیں, کم نہیں کر رہے ہیں. چاہے آپ بلوچستان کے لوگوں کے لیے بولیں, چاہے آپ KPK کے لوگوں کے لیے بولیں, چاہے آپ بھارت کے لوگوں کے لیے بولیں, آپ ہر طرف صرف اور صرف نفرتیں بڑھا رہے ہیں اور صرف لوگوں کو یہ بھڑکا رہے ہیں بیٹھ کر کہ جی وہ اس کنٹری کے ایک عام سٹیزن کے بجائے وہ ایک سیکنڈ کلاس سٹیزن ہے, آپ یہ بتا رہے ہیں. اس کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے افغانستان کی کئی زمین جو ہے کافی جو ایریا ہے اس کو آپ نے کیپچر کر لیا ہے, ڈیورنڈ لائن کو آپ نہیں مانتے. خیر ڈیورنڈ لائن کو تو TTP بھی نہیں مانتی, افغانستان کے لوگ بھی نہیں مانتے, تو اگر آپ بھی نہیں مانتے تو کوئی نئی بات نہیں ہے, لیکن آپ نے وہاں پہ زمین لے لی ہے. یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ ہوا میں تیر چلا رہے ہیں اور آپ اپنی طرف سے ہی دعوے کر رہے ہیں. ابھی تک پاکستان کی ایجنسیز نے, پاکستان کی آرمی نے اس طرح کا کوئی دعویٰ نہیں کیا ہے اور نہ ہی کہیں پر اس قسم کی کوئی خبر آئی ہے. لیکن زید حامد صاحب دھڑلے کے ساتھ اپنی ویڈیوز بنا رہے ہیں اور اس قسم کی بات کر رہے ہیں جو کہ میرا خیال ہے کہ غلط بھی ہے, افسوسناک بھی ہے, اور ان کو اس طرف ضرور سوچنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ آخر یہ سب کچھ کر کے یہ صرف کنٹری کو نقصان پہنچا رہے ہیں. طالبان کے ساتھ ڈائلاگ کرنے پڑیں گے, TTP کے ساتھ, چاہے طالبان کی گورنمنٹ کے ساتھ, کسی نہ کسی جگہ پر بیٹھ کر اور کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کے کرتا دھرتا پاکستان کے پالیسی میکرز کو بات چیت کے ذریعے ہی اس مسئلے کو حل کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے. بات کریں گے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جب سے پریزیڈنٹ بنے ہیں اس کے بعد جو سب سے پہلے یا کہہ لیجیے کچھ لوگ جن سے وہ فوری طور پر ملاقات کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ میٹنگ انہوں نے رکھی ہے, یعنی کہ ابھی پورا 1 منتھ نہیں ہوا ہے, پورے 30 ڈیز نہیں ہوئے, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے لوگوں سے ملنا شروع کر دیا. ان میں PM مودی بھی شامل ہیں, اور PM مودی کے اس وزٹ کو یقیناً پاکستان کے لوگ جو ہیں, خاص طور پہ پاکستان کے کرتا دھرتا, وہ بہت غور سے دیکھ رہے ہوں گے اور یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ انڈین پرائم منسٹر کو جو ہے بہت ہی جلدی اور بہت ہی اچھے طریقے سے جو ہے امریکہ میں انوائٹ کیا گیا ہے, اور امریکہ میں جا کر وہ وزٹ کریں گے اور ملاقات کریں گے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے. پاکستان کی طرف سے ابھی تک کوئی اس قسم کا وزٹ جو ہے وہ بتایا نہیں گیا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر ہم بات کریں شہباز شریف صاحب کی, یعنی کہ جو کہ آج کل ہمارے پرائم منسٹر ہیں, تو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ 2 دن کے وزٹ پر UAE گئے ہیں. اب وہ 2 دن کے وزٹ پر UAE سے کیا لے کر آئیں گے اور کیا مانگ کے لائیں گے, کیا بات کر کے آئیں گے, یہ تو خیر ہم آپ کو تبھی بتا پائیں گے جب شہباز شریف صاحب واپس آئیں گے اور آ کر اناؤنس کیا جائے گا. لیکن فی الحال امریکہ کی طرف ہمارے یہاں سے کوئی لیڈر جاتا ہوا ہمیں دکھائی نہیں دے رہا, جو کہ یقیناً ایک کہہ لیجیے کہ امبیرسمنٹ کی بات ہے. لیکن اب بات یہ ہے کہ اب ہمیں اس قسم کی چیزیں محسوس نہیں ہوتی, شاید اسی لیے اب ہم نے ان چیزوں کے اوپر سوچنا اور بات کرنا بھی بند کر رکھا ہے. مگر یہ ضرور ہے کہ پاکستان کی چاہے وہ اکانومی ہو, چاہے پاکستان کے حالات ہوں, چاہے سیکیورٹی ہو,
कोई चीज भी जो है वो ठिकाने पर नहीं है, कोई चीज भी इस वक्त हमें ठीक होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, मगर ठीक करने की बहुत सख्त जरूरत है। अब अगर कुछ लोग कहें कि जी कुछ पॉजिटिव बोला करें, कुछ सही बताया करें, तो मैं क्या बताऊं कि हाँ, हमने जो है वो चाहे वो सऊदी अरब के $3 बिलियन हो, चाहे यूएई के $2 बिलियन हो, चाहे बाकी एमिरेट्स कंट्रीज के साथ जो हम $1 बिलियन और लेकर आए हैं, वो हम वापस करने लगे। हमारी इकोनॉमी एकदम ठीक हो गई है, हमारे यहाँ लोग खुशहाल हैं, हमारे यहाँ ना तो फ्यूल प्राइस बढ़ा है, ना ही गोल्ड प्राइस बढ़ा है। यानी गोल्ड प्राइस इस वक्त पाक रुपीस 3 लाख पर तोला पे जा चुका है। लेकिन हमें यही कहा जाता है कि जी आप पॉजिटिव बातें किया कीजिए, आप बहुत नेगेटिव बातें बताती हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आप लोगों को पॉजिटिव चीजें नजर आए, पॉजिटिव बातें नजर आए, तो आप मुझे दीजिए, हमें आप भेज सकते हैं और हमें बताने में बहुत खुशी होगी। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान की खबरें और ज़ैद आमिर साहब के दावे यही चल रहे हैं, और आप जानते हैं कि दावों में कहाँ तक सच्चाई है, ये तो हम सभी समझ सकते हैं। बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।